वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। आइए आपको लेकर चलती हूँ 25 साल के उस खूबसूरत से सफर की ओर। आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ। नाना के घर का समय नंद। कहानी चालू हुई थी नागपुर और खड़गपुर में। मेरे नाना और मम्मी की जन्मभूमि। दोनों के अपने अपने शहर में बचपन, नर्सरी, स्कूलिंग और कॉलेज चलते रहे। मेरे नाना की इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई और उसके साथ मस्ती और मटर गश्ती चलती रही, चलती रही, चलती रही। आज भी चल रही है और ईश्वर करे चलती ही रहे। अरे अभी भी चालू है। और इधर मेरी मम्मी का ग्रेजुएशन और उसके साथ संगीत विशारद की तैयारी चल रही थी। उधर उनकी मस्ती नॉनस्टॉप चली रही थी। फिर उनकी जॉब लग गई नासिक में। और ये वही ऑफिस है जहाँ पे मेरे पापा ने फर्जी सैलरी स्लिप बना के मेरे मम्मी के पापा को इम्प्रेस किया था। खैर, मेरे पापा का वर्किंग बैचलर लाइफ तो मज़े में कट ही रहा था। यार दोस्त, खाना पीना, महफिलें। और ऑफ कोर्स उनका मेड इन इंग्लैंड रेड कलर की रॉयल एनफील्ड, जो उन्हें जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। और उसके किस्से हम अभी भी सुनते हैं। मेरे नाना स्टड तो थे ही, लेकिन ये दो पिक्चरों को गौर से देखो। और उसके बाद ऐसे पिक्चरें शादी के लिए कौन भेजता है भाई। और मेरी मम्मी की तरफ से शादी के रिश्ते के लिए ये फ़ोटोज़ आई थी। कुंडलियाँ मिली, रिश्ता तय हुआ और फिर दोनों की सगाई हो गई। और इसके ठीक 3 महीने बाद मेरे नाना, उनका कुनबा और उनके पूरे यार दोस्त निकल पड़े दुल्हनिया लेने अनूपपुर। और इस बस की दर्द भरी यात्रा के बदले मेरे नाना आज भी 25 साल बाद भी मेरी मम्मी से चुकाते हैं। खैर, अनूपपुर पहुंचने के बाद इनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। शादी रात भर चली। नागपुर में रिसेप्शन हुआ और फिर मेरे नाना मम्मी नासिक चले गए। और फिर इनका नवविवाहित जीवन हंसी खुशी शुरू हुआ। कुछ महीने बाद नाना को एक अच्छा जॉब मिला और फिर वो पूना शिफ्ट हो गए। और अब ये दोनों तैयारी कर रहे थे अपने जीवन के सबसे बड़े माइलस्टोन की, यानी कि मेरा जन्म। और मेरा जन्म हुआ भद्रा के कोल फील्ड्स में, जो मेरी मम्मी का मायका था। सारा परिवार खुश था,
दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, ताऊ चाचा सब। और गौर से देखिए इस महिला को, ये मेरी प्यारी पिंकी बुआ है जिसने मेरा नाम आर्यन रखा। और फ़ोटो देख के ही आप समझ जाएंगे कि मैं तब भी नाराज़ था उनसे इस नाम को लेकर। जन्म के तुरंत बाद मेरे नाना मम्मी ने अपना पहला घर नागपुर में खरीदा। मेरा बचपन और मेरे परिवार का समय मज़े में कटता है। बिटुआ मोरा दिल का टुकड़ा, बिटुआ मोरा तुझसे है ये जीवन मोरा, क्यों समझे ना बिटुआ मोरा। और पूना में मेरी स्कूलिंग शुरू ही हुई थी कि 1-2 साल में हम लोग जयपुर शिफ्ट हो गए। जयपुर एक बहुत प्यारा शहर, यहाँ पे हमारा समय मज़े में कट रहा था। और मेरे नाना की वजह से एज़ यूजुअल हमारे काफ़ी अच्छे फैमिली फ्रेंड्स बन गए थे। और मेरी ही ज़िद के वजह से मेरे घर में पापा की परी के आने का समय हो गया था। और फिर हम मुंबई शिफ्ट हो गए और ट्विंस टावर में ही मेरी छोटी बहन अरनी का जन्म हुआ। और एक बार फिर से मेरे परिवार में रौनक लौटे। और अरनी के जन्म के बाद मेरे नाना मम्मी ने ट्विंस टावर में एक घर खरीद लिया। और फिर से इस घर को सजाने धजाने में और मेरी बहन अरनी को बड़ा करने में हमारा समय बीतता गया। और ट्विंस टावर में रहते हुए पिछले 18 सालों में जो सबसे अच्छी चीज़ हुई वो एक जॉइंट फैमिली जैसे फ्रेंड सर्कल का मिलना। इसी के साथ साथ मेरे नाना का जॉब छोड़ने के बाद एक बहुत अच्छा बिजनेस फ्रेंड सर्कल भी बन गया। और हाँ, मेरे और अरनी के अलावा मेरे घर में एक और सदस्य की एंट्री हुई और वो है हमारी मैगी। और मुझे तो यकीन है कि मेरे घर में मेरे और अरनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैगी का है। मैं अब अपनी मरीन इंजीनियरिंग पूरी करके जॉब में हूँ और अरनी 11th में आ चुकी है। और इस कहानी में अब मैं और आप सब मेरे नाना मम्मी के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के लिए जमा हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर करे ये जोड़ी हमेशा ही ऐसे ही नाचते गाते और हंसते खेलते रहे।